नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। जहां पूरा देश या फिर पूरी दुनिया एक अजीब मन की बेचैनी, अशांति से, रोजमर्रा की कामकाज से, एक मानसिक तौर से कहीं ना कहीं बीमार चल रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। इन सभी से इतर विश्व भर में अगर शांति के लिए लोग कहीं जा रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा और पसंदीदा जगह है ब्रह्मा कुमारी यानी कि प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय में, जहां पर राजयोग उन्हें सिखाया जाता है। और इसी के साथ साथ आज सिलीगुड़ी शहर में दिल्ली से हमारे बीच पधारी हुई हैं, जिनका हम कहें 55 सालों से ये अपनी सेवा दे रही हैं और काफी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका भी हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में बीके अनुसुईया दीदी जुड़ी हुई हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत भाग्यशाली हैं हम सभी, आप सभी कि इस वक्त हमारे स्टूडियो पे दीदी हैं और आज इनसे कुछ खास बातों को लेकर, मुद्दों को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। दीदी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका एसके लाइव में। थैंक यू वेरी मच। दीदी, हम लोग ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आज 3 दिनों तक सिलीगुड़ी शहर में एक कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर शिरकत के लिए आप आई थी। कैसा लगा हमारा शहर? बहुत अच्छा शहर है, बहुत भावना वाले यहाँ के सभी बहन भाई हैं। और हमने देखा जब हम पहुँचते हैं तो बहुत सारे लोग पहले से इकट्ठे हुए होते हैं। जितनी देर मैं सुनाती हूँ उसको बहुत प्यार से सुनते भी हैं। बीच में जब प्रश्न पूछती हूँ तो बहुत आराम से, बहुत प्यार से जवाब देते हैं। इससे मुझे समझ में आया कि इनके अंदर बहुत समझने की शक्ति है। इंक्लाइंड, दे आर वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म। बिल्कुल। जब इतने सालों के एक्सपीरियंस की बात कही, जो लोग नए ब्रह्मा कुमारी उसमें जुड़ रहे हैं, बहुत सारी और भी सोच रहती होंगी या फिर लोग कतराते होंगे, वो सारे मुद्दों पर हम जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, लोगों के मानसिक तौर पर जो बीमार चल रहे हैं उन लोगों को ठीक करने के लिए किस तरीके से अपनी भूमिका निभाती है? हम देख रहे हैं कि वास्तव में आज पढ़ाई भी बहुत ऊंचे स्तर पर बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट भी पढ़ाई के लिए बहुत ध्यान रख रही है। हमारे अपना समाज भी पढ़ाई के लिए बहुत ध्यान रख रहा है। लेकिन पढ़ाई पढ़ते हुए पैसा भी बहुत लोग कमा रहे हैं। पैसा भी बढ़ रहा है, पढ़ाई भी बढ़ रही है, लेकिन शांति और सुख उतनी ही तादाद से नीचे कम होता जा रहा है। तो ब्रह्मा कुमारीज, आप जिस भी स्तर पर हैं, जहाँ पर भी हैं, जितने पढ़े लिखे हैं, जितना पैसा कमाते हैं, तो उसमें आप सुकून से रह पाए और अपनी बुरी आदतों को छोड़ पाए, इस पर बहुत काम कर रहा है। कि बुरी आदतों की वजह से पैसा भी जा रहा है, शक्ति भी जा रही है। तो बुरी आदतों से हम कैसे बचें और अपने आप को एक अच्छा इंसान कैसे बनाएं, उस पर काम कर रहा है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि एक तो योगा होता है और एक होता है राजयोग, जो कि आपके सेंटर में जहाँ पे भी लोग जाते हैं, विश्व भर में, सिलीगुड़ी में, शहर में भी कहीं भी सब जाते हैं, इन दोनों में क्या फर्क होता है? देखो, जो राजयोग है और योगा, योगा इज अ फिजिकल एक्सरसाइज। जो हम हठ योग करते हैं ना, विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं, तो इसको योगा कहा जाता है। बट ब्रह्मा कुमारी जो है वो योगा पर नहीं, राजयोग पर ध्यान खिंचवाती है। यानी जो मन में जो अशांति है उसको हम कैसे ठीक करें, मन में जो नेगेटिविटी है उसको कैसे ठीक करें। तो राजयोग माना वो योग, वो पद्धति, वो तरीका जिससे मन पर राज्य करना आ जाए। राजयोग माना वो योग जिससे मन पर राज्य करना आ जाए। जो मुझे सोचना है मैं वही सोचूं, जो मुझे खाना चाहिए वही खाऊं। आज क्या खाते हैं? जो नहीं खाना चाहिए वो सोचते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए। तो राजयोग क्या करता है, हमको इसमें अपना आत्मा को आत्मिक स्वरूप में टिकने से जो शक्ति हासिल होती है, तो हम वही सोचते हैं जो सोचना चाहिए, एक्यूरेट, पॉजिटिव। जी। और जो गलत चीजें खा रहे हैं उनसे भी हम छुटकारा पा पाते हैं। जी। तो ये राजयोग इस तरह से समाज सुधार के अंदर और शांति और सुख प्राप्त करने के लिए बहुत इजी और सहज तरीका बता रहा है। बिल्कुल। इसके साथ साथ अगर हम लोग मेडिटेशन की बात करें तो मेडिटेशन लोग कैसे करें, क्या होता है? देखो, वैसे तो मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है और उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर 2 शब्दों में बताना चाहूँ तो मेडिटेशन क्या है? ध्यान। ध्यान कौन लगा रहा है और कहाँ पर लगाना है। तो नेचुरल रूल से
मेडिटेशन हम लोग करते हैं या हम करना चाहते हैं, तो व्हाट डज आई नो अबाउट माई सेल्फ। तो जितना हम आज तक जानते हैं तो बाहर के कॉस्ट्यूम के बारे में, बाहर के रूप के बारे में जानते हैं, लेकिन मेडिटेशन फिर हमें सिखाता है ये बाहर का रूप एक समय पर नहीं रहता है ना। जब हम कहते हैं शरीर सामने, हम कहते हैं अब ये नहीं रहा, तो कौन चला गया जो कह रहे नहीं रहा, तो वो जिसको हम बहुत सिंपल शब्दों में समझ पाएंगे कि हम एक आत्मा है। तो मेडिटेशन हमें आत्मिक स्मृति भी स्पष्ट करता है, वो क्या होती है आत्मा, कैसे स्वयं को आत्मा रूप में अनुभव करना है, और फिर हमें ध्यान कहाँ लगाना है, तो उस सुप्रीम परमात्मा पर लगाना है। करने वाला कौन, आत्मा, और करना कहाँ पर है, मन का ध्यान लगाना कहाँ पर है, परमात्मा पर। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये है मेडिटेशन, जिसमें हम परमात्मा की जो शक्तियां हैं, परमात्मा के जो गुण हैं, वो आत्मा रिसीव करते हैं। आज हम देख रहे हैं ना, किसी के अंदर भी शक्ति नहीं है, थोड़ी सी बात में गुस्सा आ जाता है, थोड़ी सी बात में मन बहुत परेशान हो जाता है, समझ में नहीं आता हम क्या करें क्या न करें, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है। तो जब हम मेडिटेशन के जरिए ये अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि मैं एक शरीर को चलाने वाली शक्तिशाली आत्मा, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, तो जब हम अपने आप को अपने सच्चे रूप में रिसीव करते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, तो आत्मा का संबंध है ही परमात्मा के साथ। तो मैं आत्मा फिर उस परमात्मा का ध्यान करती हूँ। आपको अगर एक शब्द में बताऊँ, आत्मा क्या है, शरीर को चलाने वाली, जैसे हम तिलक लगाते हैं तो हम कौन है, पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा। तो आप सोचिए हम आत्माओं का पिता कैसा होना चाहिए। ऑल्दो ऑल वी से गॉड इज वन, परंतु फिर भी हमें बहुत सारे भगवानों पर सबने अपने अपने अलग अलग भगवान जो बने हैं बनाए हैं। एंड वी से आई एम अ सोल, तो मैं आत्मा हूँ, तो मेरा पिता कैसा होना चाहिए ना। एक छोटा सा हमारे सामने खरगोश का बच्चा जा रहा है, तो उस खरगोश को देखकर वी कैन वेरी वेल विजुअलाइज कि उस खरगोश का पिता कैसा हो, खरगोश जैसा हो। एक छोटा सा डॉगी जा रहा है प्यारा सा, तो उसका पिता कैसा होगा, डॉगी जैसा। राइट नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि शरीर यहीं पर रह जाता है, हम एक छोटी सी आत्मा। तो स्वयं को आत्मा महसूस करके जब सोचते हैं मुझ आत्मा का पिता कैसा होगा, तो क्या बताएंगे आप, आत्मा ही होगा जी। तो इसे परमात्मा को क्या कहते हैं, परम आत्मा, सुप्रीम सोल। गॉड इज ऑल्सो अ सोल, पर कैसी, सुप्रीम। मैं आत्मा हूँ, वो सुप्रीम आत्मा। तो जब आत्मा किसकी संतान है, वो सुप्रीम की। क्यों है सुप्रीम, वो जन्म मरण में नहीं आते, सुख दुख में नहीं आते, सबसे ऊंचे थे ऊंचे हैं, और सारी शक्तियों और सारे गुणों को वो पजेस करते हैं। दो शब्दों में ये भी कहना चाहूंगी, हम सब आत्माओं के पिता, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर। तो जब हम ये सोच रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, इसको अनुभव कर रहे हैं, मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूँ, अब हम अच्छी तरह से सोच पा रहे हैं मुझ आत्मा का पिता भी ज्योति बिंदु है, जो शांति का सागर है। तो शांति की, मैं शांति के सागर की संतान, तो कैसी हूँ, शांत स्वरूप। तो परमात्मा की वो शांति, परमात्मा प्रेम के सागर है, परमात्मा का वो प्रेम, परमात्मा क्षमा के सागर है, वो क्षमा की शक्ति, परमात्मा रहम के सागर है, वो दया रहम मुझ आत्मा के अंदर मुझे महसूस होता है। और ये महसूस था फिर जब कर्म में आते हैं तो काम आते हैं, वो शांति से हम बात कर पाते हैं, कोई गलती करता है उस पर रहम करके क्षमा करने की शक्ति आ जाती है। इसी से तो समाज दुखी है, हर व्यक्ति दूसरे की बातों को पकड़ के बैठा है, और पकड़ने की वजह से ईगो और बस संबंध टूट रहे हैं, परिवार वैसे ही छोटे हैं, वो छोटे परिवार में बिखर रहे हैं। तो इस मेडिटेशन के जरिए हम सब एकता की महसूसता में आते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं। बिल्कुल। आज इस खास मौके पर जब दीदी हमारे साथ जुड़ी हुई, तो कई सारे सवाल बेशक आप सभी को भी होंगे, और हमारे भी कुछ सवाल हैं जो पूछेंगे आप सभी से। एक सवाल ये भी है कि लोग कहीं ना कहीं इन सभी से हटके शांति के लिए ब्रह्मा कुमारी में जाना तो चाहते हैं। जैसे लिबास कहीं ना कहीं आप सभी हम बीकेस जितने भी होते हैं उनके वाइट हो जाते हैं, कपड़े वाइट पहनते हैं, तो लोग सोचते हैं कि अगर हम ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे तो हमें उस सादे जीवन को अपनाना पड़ेगा।
इसमें कितनी हद तक सच्चाई है या फिर क्या है वास्तव में? देखो, हर एक स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है ना, तो हमारे जो बाहर बोर्ड लगा होता है जहाँ हम लोग ये प्रचार कर रहे हैं, तो वहाँ सत्संग बोर्ड नहीं लगा होता। उसका नाम क्या होता है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो हमारे जो बच्चे हैं, आप देखते स्कूल में जाते हैं तो हर स्कूल की अपनी अपनी एक यूनिफॉर्म होती है। हमारे इस स्कूल की यूनिफॉर्म कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम सब लोग वाइट को पहनना पसंद करते हैं। जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम के अंदर डिवोटेड हैं, फुल डिवोटेड हैं, जिन्होंने अपना जीवन ये समर्पित किया हुआ है, उनके लिए कंपलसरी ये वाइट ड्रेस है। बाकी जितने हमारे बहन भाई परिवारों से आते हैं मेडिटेशन सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, उनके लिए वो कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। वो सफेद भी पहन सकते हैं, रंगीन भी पहन सकते हैं, तो उसके लिए हम कंपलसरी नहीं बनाते, पर जब उनका दिल करता है तो वही पहन कर आते हैं। क्योंकि they are not compelled to, they are not compelled to। सफेद जो है वो शांति की प्रतीक है, इसलिए हाँ, पवित्रता का सूचक है, शांति का सूचक है, इसलिए हम वही पहनते हैं। तो परिवार वालों के लिए कंपलसरी नहीं है। इसलिए आप देखिए क्लास के अंदर जो हमारे आते हैं, वी कॉल इट क्लास, जो बहन भाई आते हैं ना, तो सत्संग में क्या कि क्लास कहते हैं। तो क्लास में जो बहन भाई आते हैं वो सफेद भी पहनकर आते हैं कोई लोग, और कोई कोई कलर भी पहनकर आते हैं। हम नेचुरली ऐसे वातावरण में ज्यादा बॉडी कलर्स तो नहीं पहनकर आते, ठीक से कलर्स होते हैं जो कलर बच्चों हल्के कलर। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये बात जो है पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि आप लोग अगर चाहते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, तो वहाँ पर ऐसा कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सिर्फ सफ़ेद ही पहनना पड़ेगा। आप अपने हल्के फुल्के कलर के भी कपड़े पहन के जा सकते हैं वहाँ पे। इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे कि पूजा पाठ कहीं ना कहीं लोग छोड़ देते हैं। नहीं, हम भी तो पूजा ही कर रहे हैं। देखो, पहले हम पूजा करते थे ऐसे ओम जय जगदीश हरे गाते थे और घंटी बजाते थे। अब यहाँ पर हम आके मेडिटेशन करते हैं, इस रिफाइन पूजा। वो पूजा में थी, और ये भगवान को याद करना, हम भी तो सबसे पहला पीरियड हमारा होता ही मेडिटेशन का है। जो हमारी क्लास होती है उसमें 2 पीरियड्स होते हैं। एक पीरियड होता है मेडिटेशन, और सेकंड पीरियड होता है जिसमें हम प्रवचन सुनते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में मुरली क्लास कहते हैं। वो माउंट आबू से कुछ लेक्चर्स आते हैं जिसको हम पढ़ के सुनाते हैं, हम सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। तो उसमें हम जो हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं वो पूजा ही तो है, पर इस तो वो पूजा ही तो करते हैं हम। वो पूजा वो ऐसे बाहर से नहीं कर रहे, अंदर से भगवान को याद कर रहे, इसे रिफाइन पूजा। तो हम छोड़ नहीं रहे कुछ भी, केवल जो कुछ कर रहे थे उसको रिफाइन कर रहे हैं। बिल्कुल। इन सभी सवालों के साथ साथ बहुत सारी सवालें हैं, बहुत कुछ जानने को मन कर रहा है। एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं जब क्लास में जब लोग जाते हैं वहाँ पर सतयुग के लिए तैयार किया जाता है लोगों को, और आप बैच भी लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पहन रखी है, तो सतयुग के बारे में अगर क्या, किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर हो सकते हैं? मुझे तो अपने बापूजी याद आ रहे हैं। महात्मा बापूजी सदा कहते थे राम राज्य हो, राम राज्य हो। तो राम राज्य का क्या था? वो जहाँ राजा भी राम था और प्रजा भी राम। राम राजा राम प्रजा राम सबुकार है, जिये नगरी जिये दाता धर्म का उपकार है। बस उसी की एस्टेब्लिशमेंट हो रही है। जो हमारे भारत के बापू थे और जो विश्व के बापू हैं, दोनों का सपना एक ही है, शिव बाबा। वो भी ये चाहते हैं कि घर घर स्वर्ग हो, हर एक माता पिता अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। तो आज तो आप देख रहे हैं घर में बहुत अच्छे हमने बहुत मकान अच्छे बनाए हुए हैं, उसमें सामान ऐसा है जो बात मत पूछो, लेकिन जहाँ सुख शांति की बात है वो नहीं है। तो वो जो विश्व का बापू भगवान है, वो भी हमारे दुखों को देख नहीं पा रहे, तो वो चाहते हम सब सुखी रहें। उसके लिए हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि हम सबको उस आत्मिक स्वरूप में, शांति के रूप में देखें। हम रिस्पेक्ट दूसरों को दें। क्यों दें? क्योंकि साइंस का ही लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट वापस हमारे पास आएगा। हम दूसरे को प्यार देंगे तो प्यार वापस आएगा। हम दूसरों के साथ कोऑपरेट करेंगे तो वो कोऑपरेशन हमारे पास आएगा। और ऐसे हम अच्छे गुणों को जब समाज में देना शुरू करेंगे, परिवार में देना शुरू करेंगे, तो वो वापस हमारे पास आकर के हमारी जिंदगी में हमने और सब चीज़ें तो प्राप्त कर ली, जो शांति और सुख को खो दिया है। तो इस रास्ते पर चलकर स्वयं को शांत स्वरूप आत्मा महसूस करके, शांति के सागर भगवान को अपना महसूस करके
हम अपने कर्मों को करेंगे तो वो शांति सुख हमारे पास आएगा और हमारा हर घर ऐसा ही सुखमय हो जाएगा जिसको ही स्वर्ग का नाम दिया गया है, सतयुग का नाम दिया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दीदी से बातचीत कर रही थी। इसके साथ साथ कार्यक्रम को अंत की तरफ चलते हैं। जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए 2-3 टिप्स अगर आप बताएं। देखो, अगर जिंदगी को सुखी बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें अपने को सच पर चलाना चाहिए। जितना हम सत्य पर जीते हैं उतना हमारे जीवन में हम सुख के अधिकारी बनते हैं। तो जीवन का पहला सत्य है कि मैं ये शरीर नहीं, शरीर के अंदर आत्मा हूँ। क्योंकि शरीर समझने से 5 विकारों की उत्पत्ति होती है। देखो, जितने रेप केसेस हैं, सेक्स, लस्ट, इस शरीर को देखने से होता है। क्रोध भी शरीर को देखने से आता है, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है। लोभ भी, मुझे ज्यादा चाहिए, मोह अहंकार भी इसी तरह से। तो अगर हम आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे तो ये 5 विकारों से हमारी छुड़ाव हो जाएगा, हमसे दूर हो जाएंगे, तो सुखी हो जाएंगे। दूसरी बात, जीवन में हमें बचपन से सिखाया गया अर्ली टू बैड एंड अर्ली टू राइज, मेक सम हेल्दी एंड नाइस। पर आज हमने जीवन का तरीका बिल्कुल बदल दिया और उसका कारण हम सब जानते हैं। ये जो इतना छोटा सा है ना, ये आपको तो बहुत काम आ रहा है और ये जहाँ काम आ रहा है उसको जरूर हमें इस्तेमाल करना है। लेकिन जो हर वक्त हम इस सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं और इसलिए रात को हम पूछते कितने बजे सोते हो, तो हमारे सारे युवा पीढ़ी भी और बड़े से इतने अधीन हो चुके हैं कि हर वक्त सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं रात को टाइम से सो जाओ। टाइम का मतलब 7 बजे नहीं, व्हाट वी से 10 माना, 10 नहीं तो 10:30, 10:30 नहीं तो 11 बजे तक सो जाओ। अब रात को जब टाइम से सो जाएंगे तो सवेरे जल्दी उठेंगे। तो मैं 4 बजे 3 बजे की बात नहीं कर रही, कम से कम 5 के आसपास तो उठना चाहिए। तो 10, 10:30 बजे सोएंगे तो सवेरे 5 बजे उठना इजी हो जाएगा, नींद भी पूरी हो जाएगी। नींद भी पूरी हो जाएगी। और जब रात को आराम से सोने से पहले अगर आप 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आपको आत्मा समझते हुए उस परमात्मा के साथ अपनी रात को गुड नाइट करके फिर सोएंगे, आपको या तो सपने आएंगे नहीं, और आएंगे तो बहुत अच्छे से आएंगे, और सवेरे जब उठेंगे तो आप खुशनुमा होंगे। तो पहली नमस्ते, पहली गुड मॉर्निंग उस भगवान के साथ करेंगे। नाउ यू हैव एम्पल टाइम। तो जो भी आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, अपने बिजनेस के लिए जाना है, नौकरी करने जाना है, आपके पास ज़्यादा टाइम है, इससे आप अपने कामों को शांति से करेंगे। जो भी सेवा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है उसको आराम से करेंगे। तो दूसरा बात क्या है कि हमें रात को टाइम से सोना चाहिए और सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, और सवेरे जल्दी उठ करके पहले नमस्ते, गुड मॉर्निंग भगवान के साथ करके फिर अपनी जो भी सेवा है वो करनी चाहिए। तीसरी बात, हमारे दुख का कारण बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी गलत आदतें हैं। तो अगर उन आदतों पर भी हम ध्यान रखें, आज के बच्चे भी, बड़े भी उन चीज़ों से एडिक्ट हो चुके हैं जो शरीर की और आत्मा की शक्ति को खत्म कर रहे हैं। जैसे आज बहुत सारी चीज़ों को हमने अपने जीवन का एक पार्ट बना लिया है, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, तंबाकू खाना। आप देखो, तंबाकू बीड़ी खाने वालों की पर्सनैलिटी कैसी हो जाती है, देखते हैं दांत कितने खराब, इतनी अच्छी भगवान ने शक्ल दिया, नेचर ने या भगवान ने दिया, और उसको हमने गलत चीज़ें खाकर भी उतना गंदा सा मुंह बना दिया, और साथ में अंदर जाकर अंदरियों को खराब कर रहा है, बीमारियां हो जाती हैं। तो जितना कमाया वो पैसा फिर डॉक्टर के पास जाता है, ना केवल पैसा जाता है, समय इतनी बड़ी बड़ी लाइनों में लगाना होता है, तो पैसा भी जा रहा है, शक्ति भी जा रही है, अपनी पर्सनैलिटी भी जा रही है। तो तीसरा मैसेज मेरा यही है कि ये जो गलत चीज़ें हैं, गलत एडिक्ट्स हैं, इनसे हम अपने आप को सुरक्षित रखें, इन चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, अच्छी चीज़ें खाएं। पैसा है तो जूस पीजिए, नारियल पानी पीजिए, अच्छी सब्जियां खाइए, फल खाइए, जिससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, पर्सनैलिटी भी अच्छी हो जाएगी। तो आप अच्छा भोजन खाएं और अच्छा चिंतन करें, जीवन जरूर सुखी होगा। इन तीनों बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो जरूर आपका जीवन सुखी होगा। बिल्कुल, सुखी के टिप्स हमने दीदी से जाने हैं, सुने हैं। इसके साथ साथ एक लास्ट मैसेज एसके लाइफ की तरफ से जितने भी दर्शक देख रहे होंगे।
मैं यही कहूँगी कि देखो भगवान ने ये जिंदगी दी है खुशी से जीने के लिए। कोई लोग कहते हैं लाइफ इज स्ट्रगल, पर हम तो कहते हैं नहीं, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल जिंदगी भगवान ने हमें दी है, तो इसको ब्यूटीफुली ही जीवन बिताए। जीवन को चलाना नहीं है, जीवन को बहुत खुशी से एंजॉय करना है। और वो एंजॉयमेंट तभी होगी जब हमारा साथी बहुत अच्छा होगा। तो सबसे अच्छा साथी कौन है? भगवान। तो भगवान को साथी बना करके जब हम इस दुनिया में सब रिलेशंस में रहेंगे तो परमात्मा हमें शक्ति और समझ दोनों देते रहेंगे। इसलिए हम अपने जितने भी संबंध हैं उनको बहुत प्यार से निभाएंगे, उनके साथ रहेंगे, तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत खुशनुमा लाइफ होगी। तो ऐसी खुशनुमा लाइफ मैं अपने सभी श्रोताओं को अपनी तरफ से मुबारक दे रही हूँ कि आप सभी को ऐसी खुशनुमा लाइफ सदा सदा मिले, पर भगवान को साथी बनाकर, ईश्वर को अपना कंपेनियन बना करके लीड कीजिए। खुश रहिए, सुखी रहिए और दूसरों को भी सुख से जीने का अधिकार प्रदान कीजिए। आज इतने समय निकाल करके आप हमारे साथ जुड़े रही और इतने अच्छे बात, इतने अच्छे सवालों के जवाब सही तरीके से, सही मायनों पर जो दीदी ने बताया है, वो सच में आप सभी जिंदगी में इसे उतारिए और इन सभी चीजों पर अमल कीजिए। और आपकी जिंदगी में जो तनाव है, जो बेचैनी है, जो मानसिक तौर पर लोग अभी के दौर में बीमार चल रहे हैं, उन सभी से शांति पाने के लिए आप आपके पास के जितने सेंटर से वहाँ पर जा भी सकते हैं और वहाँ से जुड़ भी सकते हैं। और दीदी की जो भी बातें हैं वो सब जरूर आप सुनिए और आपकी जिंदगी को बहुत खुशनुमा बनाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे तमाम ऐसे ही खबरों अपडेट्स के लिए और इंटरव्यूज के लिए आप हमारे चैनल के साथ बनिए। देख रहिए स्क्रीन। धन्यवाद। नॉर्थ बंगाल की होलसेल की सबसे बड़ी दुकान, जहां मिलेगा आपको आपकी जरूरत की सारी सामान। पूजा के इस पावन अवसर पर राजधानी गारमेंट्स लाया है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, आगरा, सूरत के लेटेस्ट गारमेंट कलेक्शंस और फुटवेयर। यहाँ 2% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ पाइए कूपन वाउचर, जिसमें जीत सकेंगे 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन। तो देर किस बात की, सीधे चले आइए राजधानी गारमेंट्स, गौरी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7477786365। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हैवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हैवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, एलईडी लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम हैवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, NX, हैवेल्स, गैलेक्सी, जेम हाउस, beside उत्तरबंद मारवाड़ी भवन, 2nd mile, सिलीगुड़ी। Good Shepherd. Saviors do regular and distance courses: BA, MA, BCom, MCom, BCA, MCA, BEd, BPed, MEd, LLB, nursing, pharmacy, paramedical courses. Good Shepherd since 1996. Opposite Margaret School near Nature Care Hospital, Pradhan Nagar, Siliguri. For contact call 9932098092. कालेबुङको लामाडाँडामा अवस्थित लामाडाँडा होमस्टे सिलगढीबाट मात्र 2.5 घण्टाको दूरीमा छ। मनोरम प्राकृतिक दृश्यसँगै रमाउन अनि शहरी व्यस्तताबाट केही दिन राहत पाउन यो उत्तम ठाउँ हो। यहाँबाट तपाईले कञ्चनजङ्घाको दृश्य साथै सुन्दर सूर्योदय पनि देख्न सक्नुहुनेछ। होमस्टेको अतिथि सत्कारले तपाईलाई आफ्नै घर जस्तो महसुस गराउनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा छुट्टी बिताउनलाई एकमात्र लामाडाँडा होमस्टे। सम्पर्क नम्बर 9547151001। 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हैवेल्स, गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं।
ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834।